तो वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। अगर आप भी इस वीडियो पे आ चुके हैं तो हाँ, पहले ही आपने पढ़ लिया होगा कि हम आज इस वीडियो के अंदर किस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पैराबोलिक सार के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे, बहुत दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे पता चल रहा था, मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आप पैराबोलिक सार को समझाओ, पैराबोलिक सार किस तरह ट्रेड करते हैं, कैसे लोग उसकी मदद से ट्रेड लेते हैं, कैसे बुलिश एंड बेरिश ट्रेड हम पंचअप कर सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर पैराबोलिक सार की पूरी नॉलेज यहाँ पर आपके साथ शेयर की है, और एंड में मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आया हूं। मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको एंड में बताने वाला हूं पैराबोलिक सार की, जिसकी मदद से आप 70 to 80% कंफर्म ट्रेड, प्रॉफिट ट्रेड ले पाएंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और चलिए चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं वो स्ट्रेटेजी है क्या। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आई थिंक मेरी स्क्रीन आप लोगों को पूरी तरह से विजिबल हो रही होगी। पूरी तरह से मेरा जो कर्सर है आप लोगों को पूरी तरह से विजिबल हो रहा होगा। तो मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, और इतना हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने पहले ही इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया कि हम इस वीडियो के अंदर क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आप पैराबोलिक सार की मदद से आप मार्केट में बुलिश एंड बेरिश ट्रेड किस तरह करेंगे। इसी तरह मैंने अपने चैनल पे और भी इंडिकेटर की मदद से आपको बता रखा है कि आप किस तरह मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि बॉलिंगर बैंड की मदद से मेरे चैनल पे वीडियो है, आपको मिल जाएगी, आप जाकर के देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज हम जल्दी से बिना देरी करते हुए हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पैराबोलिक सार है ना, पैराबोलिक सार की मदद से हम किस तरह ट्रेड करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लगा रखा है। आप जिस भी ब्रोकर का चार्ट यहाँ पर आप यूज करते हैं, जिस भी ब्रोकर को आप यूज करते हैं, आप उसमें जाकर के अपने चार्ट में यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर फिन निफ्टी लगा रखा है। आप कोई भी स्टॉक, बैंक निफ्टी, निफ्टी या कोई भी इंडेक्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में यहाँ पर चले जाना है इस तरह से, और मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको, मैंने फिन निफ्टी लगा रखा है और 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यूज कर रखा है। आप 5 मिनट भी कर सकते हैं बेसिकली, पर मैं 15 मिनट करता हूं, क्योंकि मेरे को अच्छी एनालिसिस 15 मिनट में मिलती है, और मैं यही लोगों को प्रेफर भी करता हूं कि अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं या मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप कंफर्मेशन के साथ लें, जो कि आपको 15 मिनट पर अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर हम ये, अगर आप इस तरह से पैराबोलिक सार आप यहाँ पर लिखेंगे, पैराबोलिक सार, आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ, ये मेरी चार्ट पर यहाँ पर पूरी तरह से लग गया है। तो अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, या हमें इसमें किस तरह से ट्रेड मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें इसमें ट्रेड मिलेगा कैसे। फर्स्ट थिंग, हमें इसमें ट्रेड ऐसे मिलेगा जब हम यहाँ पर, जब ये आपको जो सार हैं, ये सार है, पहले हम सार के ऊपर ही बात कर लेते हैं। सार का मीनिंग होता है स्टॉप एंड रिवर्स। आई होप आप नोट्स बना रहे हो, आप लिखते चलें, वरना आप चीजों को भूल जाएंगे। सार का मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। तो जब भी, अब आपको मैं बता देता हूं आपको कब मार्केट में बेरिश में आपको रहना है और कब आपको बुलिश रहना है। जब भी ये सार आपको कैंडल के ऊपर दिखाई दे तो आपको किस तरह के मार्केट में रहना है, आपको बेरिश मार्केट में रहना है। ऊपर का मतलब है कि मार्केट नीचे चल रहा है और जो आपके सार हैं वो ऊपर चल रहे हैं, तब आपको मार्केट में बेरिश रहना है। और अब बुलिश कब रहना है, जब कैंडल आपकी ऊपर चल रही हो और जो सार है वो नीचे चल रहा हो, तब आपको मार्केट में बुलिश रहना है। यानी आप बुलिश प्रेफर करते हैं कि आपके हिसाब से आप जब भी ट्रेड करेंगे आप बुलिश में करेंगे, और बट अगर सार ऊपर है तो आप जब भी ट्रेड करेंगे आप बेरिश के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सार के बारे में, आपको इसमें ट्रेड मिलेगा कैसे। सिंपली मैंने आपको बता दी दो चीजें। अब हम बात कर लेते हैं, यस, हमें क्या देखना है, हमें फर्स्ट थिंग देखनी है कि सार जब ऊपर से नीचे आए तो इंडिकेट करे। इंडिकेट करे, इंडिकेट का मतलब, अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेड के बारे में बताता हूँ। यस, ये ट्रेड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें, हमें इंडिकेशन मिल गया कि भाई सार जो है वो नीचे आ चुके हैं कैंडल की, और एक कैंडल भी हमें, कैंडल फॉर्मेशन भी दिख गई। तो अब हमें क्या करना है, हमें एंट्री कहाँ बनानी है, मैं हम इस पे बात कर लेते हैं जल्दी से, है ना। बहुत सारे लोगों को एंट्री और एग्जिट का ही वो रहता है, तो आपको वीडियो पे एंड तक बने रहना है। मैं आपको एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आपको एंड तक वीडियो में बने रहना है। तो यस, जब भी ये सारा आपको कैंडल के नीचे इंडिकेट करता हुआ दिख जाए तो आपको जो एसएल लगा लेना है, वो आप इस जगह का एसएल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आपको एंट्री कब, जब ये सार आपको दिख जाए कैंडल के पास और कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन हो। फोकस कीजिएगा मेरी बात पे, कैंडल की क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, और आपको फिर यहाँ पर एंट्री बना लेनी है। और अब आपको इसमें कब तक
है ना, अब बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि कब तक हम इस ट्रेड में बने रहें या कब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, आप कब तक इस ट्रेड के अंदर बने रहेंगे। यस, तो आपको जब तक इस ट्रेड में बने रहना है, जब तक कि कोई भी सार आपको कैंडल के पास ना बनता हुआ दिख जाए। यानी अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। यस वेट, जब भी कोई सार आपको कैंडल के पास ना बनता हुआ दिख जाए, ये वेट, जस्ट वेट गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यस, आई थिंक आपको विजिबल होंगी चीजें। जब भी ये जो सार बन रहे हैं, यहाँ पे ये जो सार बन रहे हैं, अभी हम कब तक ट्रेड में है, जब तक ये सार कैंडल से दूर है। कैंडल से दूर का मतलब है कि आप देखेंगे सार और कैंडल के बीच में काफी गैप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये गैप आपको बरकरार दिख रहा है, तब तक आपको ट्रेड में रहना है। पर कब आपको ट्रेड से एग्जिट मार देना है, जब ये सार आपको, ये कैंडल के पास आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सार जो है कैंडल के पास बनते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे कैंडल के पास बनते हुए दिख रहा है। तो जब भी आपको कैंडल के पास बनते हुए दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि आपको ट्रेड को एग्जिट करना है, या जो ट्रेंड हमारा चल रहा था, जो सार हमें इंडिकेट कर रहा था, वो अब रिवर्स होने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। अब इसी तरह हम एक और चीज एक्सप्लेन कर लेते हैं सार के बारे में। ये तो हो गया हमारा बुलिश ट्रेड। अब हम बेरिश ट्रेड के लिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। जस्ट वेट, मैं एक जल्दी से फॉर्मेशन आप लोगों के लिए देख लेता हूँ जहां मुझे ठीक ठाक दिख रही हो। यस, ये मुझे ठीक दिख रहा है थोड़ा सा, ताकि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए समझा पाऊँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मुझे सार दिख रहा है, ये मुझे सार दिखा, सार ऊपर आ गया। यानी अब मेरी एंट्री कहां पर बनेगी, जब ये कैंडल पूरी तरह से, वहां पे हम क्या फोकस कर रहे थे कि वहां पे कैंडल ग्रीन क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि यहाँ पर हमारी जो कैंडल है वो रेड क्लोज होनी चाहिए। अब हमारी क्लोज हो गई, हमारी ये कैंडल की क्लोजिंग आई यहाँ पर, तो हमारी एंट्री भी इसी जगह पर बनी, हमारी एंट्री इस जगह पर बनी। और जो हमारा एसएल रहेगा, अगर कैंडल फॉर्मेशन बड़ी है तो आप थोड़ा सा गैप डाउन लेके, आपको जो प्रेफर लगे आप कैंडल की हाई का रख सकते हैं। अगर कैंडल बड़ी है तो आप कैंडल के ओपनिंग का भी ले सकते हैं, वरना आप, मैं प्रेफर करूंगा अगर आपको सेफ एसएल रखना है तो आप कैंडल के हाई का रखें, और जो एंट्री प्लान करनी है वो क्लोजिंग पे प्लान करें। और अब हम, है ना, हम बात कर लेते हैं कब तक हम इस ट्रेड के अंदर रहेंगे। कब तक, प्लीज आप बताइएगा, हम कब तक इस ट्रेड के अंदर रहेंगे, जब तक कि ये जो सार हैं, सार और कैंडल के बीच में गैप बना हुआ है। जैसे ही हमें कोई सार कैंडल के पास दिखेगा, हम ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कि हमें कैंडल के पास सार दिखने लगे हैं, यानी जो रिवर्स है वो आने वाला है। और मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल भी दिखाता हूँ, इसी चीज का एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप देखेंगे हमें यहाँ पता चल गया कि भाई सार कैंडल के पास आ चुके हैं, मतलब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और आप देखेंगे एक ही कैंडल पूरी बाइंग में ऐसी गई कि जहां से आपने ट्रेड लिया था वहीं पे वो कैंडल आ गई है। तो इस तरह से आपको एसएल ट्रेल भी कर सकते हैं। जब तक आप, कब तक बने रहेंगे ट्रेड में, मैंने आपको बता दिया। आप ट्रेल भी कर सकते हैं, अपने एसएल को नीचे ला सकते हैं इसकी मदद से। अब उस आखिरी चीज पे बात कर लेते हैं कि वो आखिरी चीज क्या है जो आपको मैं इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको कोई मार्केट में बुलिश मूवमेंट दिखाई देता है, मैं पहले बुलिश के लिए बात करता हूं। जब भी आपको मार्केट में कोई बुलिश मूवमेंट दिखाई देता है, मुझे एक बुलिश मूवमेंट ये दिखाई दे रहा है, पर जो हमें सार है और जो कैंडल है उसके जहां पर इंडिकेट किया सार ने, पर मुझे वहां पे जो सार है और कैंडल है उसके बीच में काफी गैप नहीं दिखाई दे रहा है, नॉर्मल गैप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह से नॉर्मल गैप देखने को मिलेगा कैंडल के, जब भी कोई ट्रेंड रिवर्स हो रहा होगा, सार इंडिकेट कर रहा है, जब भी कोई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जब भी कैंडल के पास पहला सार बनेगा, कैंडल के पास बन रहा है सार और जो कैंडल बन रही है वो भी छोटी बन रही है, तो आप समझ जाना कि आपको छोटा मोटा मूव मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बड़ा मूव आपको कब मार्केट में देखने को मिलेगा, इसके ऊपर बात करते हैं। आप बड़े पॉइंट्स मार्केट में कैसे कैप्चर करेंगे, तो आइए चलते हैं, जो वीडियो में बना होगा उसको आप समझ में आएगा कि आप बड़े पॉइंट्स कैसे मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। बड़े पॉइंट्स आप इस तरह कैप्चर कर सकते हैं, जब भी सार आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ट्रेंड रिवर्स हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे पहले ऊपर था फिर नीचे आ गया, तो हमें पता चल गया कि मार्केट अब जो है रिवर्स हो चुका है। रिवर्स होने का मतलब है कि यहाँ पर अब बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि पहले बेरिश में था। अब हमें क्या देखना है कि जो कैंडल बनी है, जिस कैंडल ने हमें इंडिकेट किया, जो कैंडल बनी है वो कैंडल फॉर्मेशन बड़ी है। अगर आप देखोगे तो वो कैंडल फॉर्मेशन बड़ी है 15 मिनट पे। और दूसरी चीज, जो कैंडल और सार के बीच में है वो मुझे एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है। तो जब भी आपको इस तरह से कैंडल और सार के बीच में गैप देखने को मिले, जहां पर इंडिकेशन मिला हो आपको ट्रेंड रिवर्स का,
तो आपको एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक-ठाक मूव आपको मिलने वाला है। आप देखेंगे यहाँ तक का मूव मुझे मिला है। अगर मैं इस ट्रेड में बना रहता तो मुझे यहाँ तक का, और यहाँ तक का ही नहीं, आप देखोगे है ना, आप खुद देख रहे हो कि कहाँ तक का मूव मुझे मिला है अगर मैं उस ट्रेड में बना रहता आखिरी तक। तो ये आ गया बुलिश के लिए। अब हम बेरिश की बात कर लेते हैं। बेरिश में जब भी सार यहाँ पर बुलिश था, ठीक है, यहाँ पर बुलिश था, यहाँ पे बेरिश हुआ, तो जो सार है और जो कैंडल है उसके बीच में मुझे कुछ गैप नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज ये है कि कैंडल जो बनी है, देखो इस कैंडल पे तो इंडिकेट नहीं हुआ, और जब इस कैंडल पे इंडिकेट हुआ, सार की मार्केट रिवर्स हो गया है। तो जब इंडिकेट हुआ तो मुझे थोड़ा सा इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है। तो जब भी ये गैप आपको देखने को मिलेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, और आप देखोगे भी कि आप अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। तो इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल शेयर करके दिखा देता हूँ, है ना, जस्ट वेट। यस, आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, यहाँ पर देखेंगे, हमें पता चला कि भाई यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। सार ने हमें इंडिकेट किया कहाँ पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे नहीं किया, इस कैंडल पे किया। तो हम इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट तो ऑलरेडी कर रहे हैं, पर हम देखेंगे जो सार है और जो कैंडल है उसके बीच में काफी तगड़ा डिफरेंस है। आप देखोगे यहाँ पे, तो कैंडल और सार के बीच में काफी तगड़ा डिफरेंस है, और जो कैंडल फॉर्मेशन है वो भले सी छोटी है पर गैप बड़ा है। तो हम फोकस करेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग पर, हम एडवांस में एंट्री नहीं ले रहे हैं, हम सेफ जा रहे हैं, हम कैंडल की क्लोजिंग पर वेट करेंगे। यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं, और जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग आई तो हमें पता है कि जो गैप है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा रिवर्सल हमें फाइंड आउट होने वाला है। और आप देखेंगे कि यहाँ से जो मार्केट गिरा है वो बहुत अच्छा गिरा है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें समझ में आया होगा कि पैराबोलिक सार किस तरह आपको इंडिकेशन देते हैं, या आपको किस तरह पैराबोलिक सार की मदद से ट्रेड करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी तरह की एक और लर्निंग वीडियो के साथ इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग दिस वीडियो।